Hello, welcome to my channel Law Study and Career. Today we are talking about लीगल ऑफिसर जो सेवी के अंदर निकली हुई है। में ए ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जो 147 है और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई है जो 31 जुलाई 2020 तक हो गई। चार्ट में आप देख सकते हैं लीगल के लिए 80 सीटें जिसमें से जनरल के लिए बहुत अच्छी सीटें दे रखी हैं। अब हम एज के बारे में बात कर लेते हैं, किस एज तक के लोग यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 30 ईयर तक के जो फरवरी 29 2020 तक 30 साल के हो गए वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दोनों ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। लास्ट फेज़ वो इंटरव्यू का आप देख सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी के लिए समान है जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये आएंगी एंड सेकंड पेपर अपना लीगल होगा। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे और इसकी जो ड्यूरेशन है फर्स्ट पेपर की 60 मिनट है और सेकंड पेपर की 40 मिनट है और इनकी कट ऑफ फर्स्ट पेपर 30% है और सेकंड पेपर 40% है और एवरेज कट ऑफ 40% है। सेकंड फेज इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी में कॉमन होगा और दूसरा पेपर लीगल का होगा। दोनों ही 100 मार्क्स पेपर 60 मिनट का होगा, सेकंड पेपर 40 मिनट का होगा। दोनों के अंदर वो ही क्राइटेरिया है 30 और 40 का। पर वेटेज टाइप देखें तो फर्स्ट में 1/3 है और सेकंड के अंदर 2/3। लास्ट फेज इंटरव्यू हुए जिसमें फेज सेकंड और फेज थर्ड अर्थात इंटरव्यू इसमें 15% वेटेज है। सर्विस कंडीशन दे रखी है, आप 2 साल के लिए प्रोहिबिटेड पीरियड में होंगे। आपकी पे स्केल दे रखी है, आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको जो रेजिडेंस है वो ये खुद ही प्रोवाइड कराएंगे और आपकी पोस्टिंग भारत में किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर बता रखे हैं कि किस किस स्टेट में ये एग्ज़ाम सेंटर है। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है और रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपीज़ है। फिर कुछ डिसेबिलिटीज़ को बता रखा है कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ वाले लोग इसमें दे सकते हैं और फिर इसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन यूज करनी है वो सारी चीज़ें बता रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा और उसी के साथ चार्जेस होंगे। फिर बता रखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर किस प्रकार फ़ीस देनी है और इसके अंदर फ़ोटो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी और आपके साइन भी अटैच हो। फिर आपके कॉल लेटर के लिए बता रखा है कि उसके अंतर्गत डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका रोल नंबर होगा। फिर बता रखा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लग सकती है और क्या क्या नहीं लग सकती है। फिर बता रखा है कि कोई मिस कंडक्ट करता है तो उन पर कौन कौन सी कार्रवाई होगी और लास्ट में जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर सिलेबस बताया रखा है। लीगल जो पेपर है उसका सिलेबस इस प्रकार है। फर्स्ट फेज़ के अंदर 13 पॉइंट है जिनका वेटेज भी दे रखा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दूसरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट आएगा। तीसरा है क्रिमिनल लॉ जिसके अंदर आईपीसी और सीआरपीसी दोनों दे रखी है। चौथा है लॉ ऑफ एविडेंस जिसमें एविडेंस एक्ट आएगा। फिफ्थ सीपीसी है। सिक्स्थ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ दे रखा है। 7th में जूरिस्प्रूडेंस है। 8th के अंदर लैटिन मैगजीम दे रखी हैं। 9 के अंदर टॉर्ट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। 10 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट आ गया। 11वें के अंदर टीपी एक्ट आ गया। 12वें में कंपनी एक्ट और 13 अपना सिक्योरिटी लॉ जो सेबी से रिलेटेड एक्ट आ गए। फिर इसका सिलेबस दे रखा है जिसमें 14 टॉपिक है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट दे रखा है। थर्ड वही क्रिमिनल लॉ है जिसके अंदर आईपीसी और सीआरपीसी है। चौथा लॉ ऑफ एविडेंस है। 5वें के अंदर सीपीसी है। 6ठे में एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है। 7वें जूरिस्प्रूडेंस है। 8वें के अंदर इम्पोर्टेंट वही लैटिन मैगजीम्स है। 9 के अंदर टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। 10वें में आर्बिट्रेशन एंड कंसिडरेशन एक्ट है। 11 में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है और 11 में ही लॉ ऑफ ट्रस्ट है। फिर 12 में कॉर्पोरेट लॉ है जिसके अंदर कंपनी लॉ है, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट है और एक और एक्ट है। फिर है 13 जिसके अंदर
टैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है। और चौथा वही सिक्योरिटी लॉ है जिसके अंदर सेबी एक्ट दिए गए हैं। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.government.in पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना।